everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to the Social Brains. Basics of Geography इस सीरीज में 2 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया था किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ, क्या अर्ली थ्योरीज थी, और दूसरे लेक्चर में हम अर्थ पे आ गए थे। तो दूसरे लेक्चर में जब हम अर्थ पे आए थे तो हमने बेसिक्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, उनके बारे में, कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने ओशियंस है, कहां है, ये सारी चीजें समझ ली थी। अब इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज समथिंग टू स्टार्ट विथ, ठीक है, यहां से शुरू किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ना, वो पूरी ज्योग्राफी का सार है। पूरी ज्योग्राफी का सार है कह लो, या फिर पूरी ज्योग्राफी के सार को समझने के लिए बोलते ना पहली सीढ़ी है। कैसे, क्या? तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 है, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ये वो लेक्चर्स होने वाले हैं जिन्हें ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो यहां से शुरू करो, एंड आई गारंटी यू पीपल विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट ज्योग्राफी। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये शब्द सुने हैं आपने, सुने होंगे और परेशान भी होते होंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी जो हम समझते हैं ना, पूरा अर्थ में जितने भी फिनोमिना, क्लाइमेट, डे, नाइट, टाइम, फाइन, उसके अलावा वेजिटेशन, हर चीज जो है उसका, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते जाओगे और जहां सार मिलेगा आपको, तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जी हाँ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी सारी चीजें पढ़ेंगे। अर्थ के कौन कौन से मतलब कह सकते हैं ना बेसिक की पॉइंट्स है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आई कैन गारंटी यू पीपल की वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स फिर कभी जीवन में परेशान नहीं करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या करा था? पिछले वीडियो में हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में समझा था। अब उन कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के से थोड़ा और आगे बढ़े तो अब हम लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे अर्थ पे। अब अर्थ क्या है? अर्थ पृथ्वी हमारी माँ है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम देखेंगे अर्थ क्या है, तो ये ग्लोब होता है जो कि अर्थ का मिनिएचर है। जैसे कभी कभी शोरूम पे जाते हैं कार लेने, तो आपको वहां पे बड़ी कार का एक मिनिएचर वर्जन मिलता है ना, छोटा सा, वो डमी के फॉर्म में दिखाते हैं कि ये ऐसी दिखेगी कार, ठीक है। तो वैसे ही अब अर्थ कितना बड़ा है, अब अर्थ को समझना है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर इस अर्थ को खोल दें बीच में से और वो 3D की जगह इसको हम 2D रिप्रेजेंट कर दें, अगर इस अर्थ को खोल दें और 3D की जगह हम इसको 2D रिप्रेजेंट कर दें, अगर 2D रिप्रेजेंट कर दें तो अर्थ कैसा दिखेगा? 2D अगर रिप्रेजेंट कर दें तो 2D रिप्रेजेंट करने पे अर्थ इस तरह से एक मैप पे आ जाएगा। फाइन, लास्ट वीडियो में हमने करके भी देखा था। अगर एक अर्थ ये है, अगर ये अर्थ है, इस तरह से अगर अर्थ है, गोल है, ठीक है, और इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको 2D रिप्रेजेंट करें तो ऐसा खुल जाएगा और ये एक मैप बन जाएगा, ठीक है। मैप तो हमें 2D रिप्रेजेंटेशन, और वही अर्थ का 3D रिप्रेजेंटेशन या फिर कह लो एक मिनिएचर या फिर एक रेप्लिका जो है वो एक ग्लोब होता है, ठीक है। वो ग्लोब अर्थ को समझने में हमें मदद देता है। हम लुक एंड फील ले पाते कि अच्छा ऐसा गोल अर्थ होगा, ठीक है, गोल अर्थ होगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है, इनके बीच में ये आइलैंड होंगे, तो ऐसा कर्व होगा। नदर्न हेमिस्फीयर पे कौन सी कंट्रीज इस तरह से झुक गई होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो वो 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ग्लोब होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लोब। अब इस ग्लोब को जैसे अगर आप देखोगे ना, तो मैं ग्लोब पे अगर आपसे पूछूं, कि अमेरिका कहाँ है, तो अभी अमेरिका यहाँ है, घूम के उधर चले गया, फिर इधर आ गया। तो सर्कल में जगह को आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर वो एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, तो उसमें हमें पता रहता है कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट का कह सकते हैं ईस्ट का नदर्न मोस्ट पार्ट है, ये वेस्ट ईस्ट का सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप उसको अलग अलग जगह पोजिशंस से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पोजिशनिंग कर सकते हो, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे। लेकिन सर्कल पे कैसे पोजिशनिंग आइडेंटिफाई करोगे? बड़ी डिफिकल्टीज है, ठीक है, बड़ी डिफिकल्टीज है। तो आप अर्थ पे, हमने अर्थ को समझने के लिए, या फिर अर्थ को कह सकते हैं, अर्थ को जाल के अंदर बुनने के लिए कि अर्थ पे हम समझ पाए कौन सी जगह कहां है, हमने इमेजिनरी लाइंस बनाना शुरू करी। जस्ट इमेजिनरी लाइंस मतलब क्या है कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि ये एक 0 डिग्री है, मान लिया आपने, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, तो अब आपको पता है कि हाँ 0 डिग्री के इधर वेस्ट होगा, 0 डिग्री के इधर ईस्ट होगा। अब अगर ये 3D है तो आप वेस्ट से घूम के उधर पूरा आधा हेमिस्फीयर आ जाओगे, ईस्ट से घूम के उधर आधा हेमिस्फीयर चले जाओगे, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि अगर मान लो ये 0 डिग्री मैंने यहां बना दी, ये 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन ऐसी बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन अगर मैंने यहां बना दी, तो ये पीछे भी आ गई ऐसी, मतलब ये यहां से लगा के घूम के इधर पीछे आ गई है ना, ये ऐसे,
फाइन। तो आधा हेमिस्फीयर ऐसा हो गया। अब अगर एक सेवफल को आधा बीच में से काट लोगे तो वो आधा हिस्सा और एक सेब का जो आधा हिस्सा इधर रहेगा, तो जैसे दो आपके पास हेमिस्फीयर आ गए, एक स्फीयर यानी गोल, उसका आधा आधा हेमिस्फीयर हो गए। तो इस तरह से वो इमेजिनरी लाइंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अर्थ को डिवाइड कर सकते हो। वही मैंने यहां से अगर कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा, ये अगर एक ग्लोब है तो ये ऊपर वाला एक हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया, तो एक नदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, एक सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो लाइन ड्रॉ करने से मेरे पास क्या हो गया, अर्थ एटलीस्ट 4 हिस्सों में मेरे पास आ गया। कौन कौन से, तो अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा आ गया, एक नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा आ गया, एक साउथ वेस्टर्न हिस्सा आ गया, एक साउथ ईस्टर्न हिस्सा आ गया। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि वो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर देने से मात्र कि हाँ इससे अर्थ को हम बीच मान लेते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर देने से आपके पास क्या हो गया कि एक सर्कल में भी आपने क्या कर लिया, एक सर्कल में भी आपने अलग अलग पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, तो अर्थ क्या है, अर्थ एक स्पेसिफिकली अगर बताओ तो अर्थ एक जियोइड है। मतलब संतरा देखा है कि पूरा एकदम राउंड ना होते, परफेक्ट सर्कल ना होते, बॉटम जो टॉप और बॉटम है वहां से ऐसा फ्लैटेंड है, हल्का सा ऐसा फ्लैटेंड है, और बाकी फिर उसने एक स्फीयर शेप लिया हुआ है। तो ऐसा जियोइड शेप है। ठीक है, ग्लोब पे समझाने के लिए हम उसको एकदम परफेक्ट सर्कल बना देते हैं, लेकिन वो परफेक्ट सर्कल नहीं है। तो अब उस परफेक्ट सर्कल पे हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई है। ठीक है, जस्ट इमेजिन वाला केस है। तो वो इमेजिनरी लाइंस में एक है लैटिट्यूड्स, एक है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब आपको थंब रूल ध्यान रखना है। थंब रूल क्या ध्यान रखना है, देखो, लेटा हुआ लैटिट्यूड, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड। फाइन, अब आ जाओ वापस। क्या हो रहा है यहां पे कि अगर आप देखो, सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं आपको कि ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, पता नहीं कितने लोगों को दिख रहा है, ये एक सर्कल है। ठीक है, तो अब इस सर्कल को जैसे अगर आप देखोगे तो एक सर्कल ये कितना डिग्री होता है पता है, एक सर्कल जो होता है, थोड़ा सा मैथ्स खेल रहे हैं, घबराना मत। तो एक सर्कल जो रहता है 360 डिग्री होता है। कैसे, मैं बताता हूं 360 डिग्री कैसे होता है। बचपन में प्रोटेक्टर बचपन में क्या था, अभी भी कोई अगर मान लो 9th-10th में अभी भी प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर ही होंगे। प्रोटेक्टर क्या होता है, तो वो ऐसा चांदार होता है ना मैथ्स के ज्योमेट्री बॉक्स में, जो एक ही चीज शायद काम आती है, बस ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते पूरा है, लेकिन वो डिवाइडर और उसके ये प्रोटेक्टर के अलावा कुछ काम नहीं आता है। तो वैसे ही वो प्रोटेक्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्टर में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, और इधर 90 और मिला तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 180 डिग्री, और अगर एक और प्रोटेक्टर नीचे रख देंगे तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360। तो अगर आप ये देखोगे एक सर्कल वाला जो एंगल बनता है, मतलब एक सर्कल जब बनता है तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो अर्थ भी अगर आप जैसे देखोगे तो अर्थ है ये पूरा, तो इस पूरे अर्थ में आप क्या देख रहे हो कि जैसे एक ये पूरा एक चक्कर है, एक चक्कर ऊपर से नीचे ऐसा है। तो अर्थ के अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है आपको, अर्थ के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है ये 360 डिग्री है, और ऊपर से नीचे तक ये 360 डिग्री है। तो अर्थ के अंदर इस तरह से क्या हो गया, अर्थ के अंदर इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वाइज 360 डिग्रीज है, लैटिट्यूडनल वाइज 360 डिग्रीज है, और उसी में हम डिवाइड करते तो बोलते हैं 1, 10, 20, 30, 90 डिग्री, है ना। अब मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, कैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर हुआ, अभी नहीं हुआ है। क्या है, थंब रूल सिंपल है कि लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड लेटा हुआ लैटिट्यूड। तो अगर जैसे आप ये इमेजिन कर रहे हो कि हाँ ये, अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि क्या ये एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, तो उस पे क्या हो गया कि एक लेटा हुआ लैटिट्यूड है, ये एक लैटिट्यूड हो गया, दूसरा लेटा हुआ लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, बहुत सारे, कितने, तो 90 लैटिट्यूड्स नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, और 90 लैटिट्यूड्स सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, 90 लैटिट्यूड्स क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, अब ये कैसे है 90-90 वो भी समझ में जाएगा आखिर तक जाते जाते। तो ये लैटिट्यूड्स हो गए लेटे हुए, और लॉन्ग लॉन्ग मतलब क्या है कि जो ऊपर ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों हो रहा है कि जैसे अगर आप देखोगे तो ये दुनिया है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ में एक ऐसा डायरेक्शन है, मैप पे आप देखते हो ना, मैप पे एन लिखा हुआ रहता है, मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, जो अर्थ का एक नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, अर्थ का साउथ पोल हो गया। ठीक है, SOUTH, साउथ पोल हो गया। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अगर आप जैसे देखोगे, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अगर आप देखोगे तो ये क्या चल रहा है, ये लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड है। ऐसा नहीं है, उल्टा, जैसे अगर आप देखेंगे ना इनफैक्ट, तो आपको ये समझ में आएगा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों ही इमेजिनरी लाइन से जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। हम याद रखने के लिए या फिर आप कंफ्यूज ना, उसके लिए मैंने ये थंब रूल बना दिया कि लेटे हुए जो इमेजिनरी लाइंस है वो लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, और जो ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे आ रहे हैं, वो क्या है,
वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो आ रहे हैं वो लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स हो गए हमारे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, अभी इतना समझ लो क्या कि लेटा हुआ लैटिट्यूड, लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, अभी इतना समझ लो, फाइन। तो अब अगर हम देखें तो अर्थ क्या है, अर्थ का एक मिनिएचर हो गया ग्लोब। ग्लोब में हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई है, लैटिट्यूड्स और मतलब ये लैटिट्यूड्स हो गए और ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए, फाइन। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हो गए। अब कुछ बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये हम जो इमेजिन कर रहे हैं ना अर्थ को जब हम इमेजिन कर रहे हैं तो इस अर्थ को हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये अर्थ है और अर्थ घूम रहा है। अब कुछ भी चीज घूम रही है, जैसे आप ये ग्लोब ही देखोगे तो इस ग्लोब को घुमाने के लिए बीच में क्या है, इस ग्लोब को घुमाने के लिए बीच में आप जैसे देखोगे तो ये मान के चलो कि ये बीच में क्या है, बीच में एक पूरी की पूरी इसी एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इसके अंदर यहां से अगर मान लो स्पेस होता, जैसे कि इस पेन को मैं इंसर्ट कर सकता, तो पेन कुछ इस तरह से आपको अंदर जाते हुए दिखेगा, अंदर से यहां से, ठीक है, और यहां पे निकला है, तभी वो उस पेन के भरोसे घूम पा रहा है, फाइन। अगर इसको ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊं तो अर्थ जो है हमारा, अर्थ जो है तो अर्थ एक एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, अर्थ एक एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अर्थ का क्या है, एक एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस डायग्राम से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अर्थ का एक एक्सिस है, क्या है, ये बीच में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये एक्सिस है, उस पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। मजे की बात जो ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, कितना डिग्री, 23.4 मतलब 23.5 23.5 डिग्री जो है, तो 23.5 डिग्री वो टिल्टेड है। मतलब क्या हो रहा है, अच्छे से समझना, इसका बहुत बड़ा रोल है पूरी ज्योग्राफी में। क्या कि अगर मान लो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे अर्थ है और अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और अगर एक्सिस एकदम सीधा होता तो क्या होता है पता है, तो ये होता कि ये सन होता, ठीक है, सन की सोलर इंसुलेशन यहां से लगा के यहां तक एक जैसी बराबर जा रही होती, सन की सोलर इंसुलेशन एक जैसी बराबर जा रही होती, सारे समय पे एक जैसी गर्मी, सारे समय पे एक जैसी सर्दी, मतलब सब कुछ सेम रहता, ना सीजन्स होते ना कुछ होता। तो अर्थ अगर सीधा एक्सिस होता तो ये सारी चीज होती, लेकिन अर्थ का एक्सिस क्या है, सीधा नहीं है। क्या बताया मैंने, अर्थ का एक्सिस जो है, तो अर्थ का एक्सिस क्या है, ये देखो, ये टिल्टेड है 23 डिग्री पे, और उसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं, जिसे हम लेक्चर बेसिक्स का जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें डिस्कस करेंगे। क्या कि अर्थ का एक्सिस जो है तो टिल्टेड है 23 डिग्री, उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस है उसे अलग से समझेंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं आपको सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक लेके चल रहा हूं। तो अर्थ में क्या है, एक एक्सिस है जो कि 23 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ दो चीजें कर रहा होता है, क्या दो चीजें, एक तो अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे घूम रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन और ये एक्सिस का टिल्टेशन, इनके क्या इंप्लीकेशंस है, ये सब बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना समझते चलो बस कि अर्थ क्या कर रहा है, एक तो खुद के एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, तो अगर यहां पे अर्थ है, ठीक है, अगर यहां मतलब अर्थ पे यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो और ये सन है इधर, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी यहां पे सुबह होगी, और जब आप अर्थ रोटेशन के कारण अर्थ रोटेट करते करते आप पीछे आ गए, तब क्या हो जाएगा, यहां हो गया, जैसे आप देखोगे आप यहां खड़े हो तो यहां तो क्या हो गया, सन तो उस साइड है, तो इस तरफ उजाला रहेगा, लेकिन आप जैसे ये फिंगर जो है ना, मेरी फिंगर मतलब मैं हूं, तो अब ये मैं घूम के इधर आ गया अर्थ के रोटेशन के कारण, तो यहां रात हो रही होगी, क्यों, क्योंकि इस साइड सन नहीं है, सन उस तरफ है, और अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो जब वो सन को फेस कर रहा होता है तब उजाला होता है, जब नहीं फेस कर रहा होता तब अंधेरा होता है। इसको डिटेल में और समझेंगे, इससे दिन रात के फिनोमेना होते हैं। तो एक चीज तो वो रोटेट कर रहा है, और दूसरी चीज जो वो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन को, अर्थ रिवॉल्व करता है सन को, ठीक है। कैसे, देखो, अर्थ रिवॉल्व करता है सन को, तो अर्थ को जैसे अगर आप समझोगे तो ये अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, गोल गोल दिख रहा है, और उसी के साथ साथ आप देखोगे तो एक चक्कर काट रहा है, ये किसके, सन के। सन हमारी गैलेक्सी में स्टेशनरी है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि मतलब हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सन जो है हमारा स्टार है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। सन इज लाइक फादर, ठीक है। तो सन के आजू बाजू सारे प्लैनेट घूम रहे होते हैं, तो अर्थ भी क्या करता है, अपने ऑर्बिट पे घूम रहा होता है। तो अर्थ दो चीज कर रहा है, एक तो खुद के एक्सिस पे रोटेट करना, और सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना, तो रिवोल्यूशन हो रहा है। रोटेशन रिवोल्यूशन दो चीज होती, ध्यान रखना, ये रिवोल्यूशन कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो यहां आ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो यहां मतलब
यहां इन द सेंस कि अर्थ के सामने ये जो डार्क फेज आ रहा है ये वाला, सन के सामने जो डार्क फेज आया ये वाला, तो रोटेशन रेवोल्यूशन दो चीजें कर रहा है, ठीक है। अब रोटेशन हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एक कदम और, कहां, एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं लैटिट्यूड्स पे। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगेन क्या हुआ, लेटा हुआ लैटिट्यूड। तो आपने अर्थ समझ लिया, ठीक है, अर्थ का मिनिएचर हमने ग्लोब बना दिया, ठीक है, ग्लोब से हमने देख लिया कि हाँ गोल कैसा होता है। अब उसको हमें पोजीशंस को समझना है, तो हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी। वो इमेजिनरी लाइंस जो होती है, तो इमेजिनरी लाइंस किस बेसिस पे ड्रॉ करेंगे कि हमें पता है एक सर्कल है, तो एक सर्कल को अगर आपको पूरा समझना है तो एक सर्कल की 360 डिग्रीज होती है, ठीक है, एक सर्कल की 360 डिग्रीज होती है। तो अब आप लैटिट्यूड वाइज अर्थ को क्या करेंगे, समझेंगे। तो लैटिट्यूड वाइज समझेंगे तो देखो एक होता है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री समझना। अब क्या हो गया ना, 0 डिग्री ने आपका आधा काम आसान कर दिया, क्यों, क्योंकि वो जो सर्कल है उसको आपने दो हेमिस्फीयर में बांट दिया। वो स्फीयर है पूरा गोला। अब पूरे गोले को आपने, जब ये पूरा गोला है, इस पूरे गोले को आपने बीच में से 0 डिग्री से अगर काट दिया है, तो अब आपके पास क्या जाएगा, एक हिस्सा ऊपर का रहेगा, इसको आप नदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, एक हिस्सा नीचे का रहेगा, इसे आप क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला हिस्सा आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे वाला डिग्रा हिस्सा जो है आपका वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब क्या हो रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में भी आप जाओगे तो 0 डिग्री के बाद में 1 2 3 4 5 6 और 90 डिग्री तक चले गए, ठीक है, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ गया। सदर्न हेमिस्फीयर में आप क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में आप जाओगे तो 1 2 3 10 30 40 50 60 70 और 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे। सदर्न पोल आ गया, साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब बोलोगे 90 और 90 कितना हो गया, 180, ठीक है, 90 और 90 कितना हो गया, 180। अब तो बोल रहे सर सर्कल 360 का होता है, बताया भी था मैंने सर्कल 360 का होता है, तो फिर 90 डिग्री ही क्यों, फिर 90 डिग्री ही क्यों, ठीक है, उसका भी समाधान दे रहा हूं मैं आपको। देखो क्या हो रहा है कि अर्थ 360 का है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये अर्थ है, और ये अर्थ हमने इस पे काले कलर की जो रबर चलाई है, तो ये 360 डिग्री है पूरी, ठीक है, ये पूरी 360 डिग्री है, फाइन। आप बोलोगे सर ये तो लॉन्गिट्यूड है, सही बात है। इसको लैटिट्यूड में अगर देखा जाए तो लैटिट्यूड में ये हो गया आपका, लैटिट्यूड में आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है, ये 360 डिग्री की ब्लैक कलर की रबर हो गई। अब ये 360 डिग्री है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देख रहे हैं 360 डिग्री का पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, फाइन। यहां से आप यहां तक 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं, तो अब ये 360 का आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, 180। तो अगर आप जैसे देखेंगे तो ये पोल सर्कल है ना, तो ऐसे लो या ऐसे लो, तो अब ये पोल से, ये यहां से पोल से लगा के ये वाले पोल तक, पोल से पोल तक कितना होगा, पोल से पोल तक जैसे अगर आप देखेंगे तो आधा कर दिया हमने, ये पोल से पोल तक कितना हो गया, पोल से पोल तक 180 हो गया। अब 180 का फिर आधा कर दो, 180 का फिर आधा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 180 का फिर आधा कर दिया हमने, तो 180 का आधा कर दिया, मतलब ये अगर 360 है पूरा, ये पूरा 360 है, तो ये 180 है, और ये अगर 180 है तो ये कितना होगा, 90, मतलब 4, ठीक है, 1/4। तो ये 90 डिग्री जैसे अगर आप देखोगे तो इक्वेटर से पोल तक जाने में, इक्वेटर से पोल तक जाने में ये 90 डिग्री होता है, इक्वेटर से पोल तक जाने में ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। चौथी लाइन भी है ऊपर, ये चौथी लाइन को भी नीचे कर देता हूं मैं। तो अब केस क्या है, केस ये है कि आप ऐसे इमेजिन करो कि 3D इमेजिन करना, हाँ 3D इमेजिन करना, क्या कि एक सर्कल अगर 360 डिग्री का होता है तो 360 डिग्री में क्या हो रहा है, 360 डिग्री में जैसे अगर आप देखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ में चला रहे हैं, तो ये एक जो 0 डिग्री गई है, तो ये 0 डिग्री एक नहीं होते हुए 2 है। कैसे है कि 0 डिग्री यहां से यहां तक, और यही 0 डिग्री फिर पीछे भी घूम के आएगी, तो 0 डिग्री एक नहीं होते हुए 2 है, ठीक है। तो 0 डिग्री ने एक आधा स्फीयर कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया, ये 180 प्रोटेक्टर टाइप हो गया ना, इतना पूरा ये, फाइन। तो इस तरह से 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे, 90 डिग्री साउथ में जाएंगे, क्योंकि एक डिग्री जो है तो वो क्या कर रही है, पूरा का पूरा एक सर्कल बना रही है। सिंपल, बहुत ज्यादा गणित में परेशान नहीं होना, इसमें सिंपल सी चीज ये है कि अर्थ जो है वो डिवाइडेड है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। जो लेटे हुए इमेजिनरी लाइंस उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है, तो 0 से लगा के कहां तक, 90 डिग्री तक नदर्न हेमिस्फीयर में, 0 से लगा के 90 डिग्री तक सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ये क्या है, ये जैसे अगर आप देखोगे एक प्याज लेना, एक प्याज को बीच में से काटना, बीच में से काटोगे तो जो एक सर्कल निकल के आ रहा है वो मतलब क्या है, वो एक लैटिट्यूड है। वैसे 90 पीस ऊपर कर दो, 90 पीस नीचे कर दो, तो आपके पास में प्याज खत्म, ठीक है। तो वो एक लैटिट्यूड है, ठीक है। और ऐसे ही आपको कितने लैटिट्यूड देखने को मिलेंगे, तो 0 डिग्री तो कॉमन हो गया एक लैटिट्यूड, ऊपर की तरफ 90, नीचे की तरफ 90, ठीक है। तो 90 90 कितना हो गया, 180, और एक 0 कॉमन हो गया।
ठीक है, तो ये लैटिट्यूड्स हो गए। अब लैटिट्यूड्स में क्या है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखोगे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में जैसे 0 डिग्री जो है ना उसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, इक्वली अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दे रहा है, अर्थ को इक्वली नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दे रहा है 0 डिग्री, है ना। तो इसीलिए 0 डिग्री को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के बाद में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आपको पता चल गया कि नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बचपन में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था, मतलब मुझे तो लगता था, मुझे पता नहीं तुम्हें लगता कि नहीं, यहां जाने से शायद कैंसर हो जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है, वहां जाके ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक इमेजिनरी लाइन है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अर्थ जो है वो अर्थ क्या है, अर्थ मैंने आपको बताया कि टिल्टेड है। टिल्टेड है इन द सेंस कि एकदम सीधा एक्सिस नहीं है अर्थ का। अर्थ का एक्सिस कैसा है? अर्थ का एक्सिस जो है तो 23 डिग्री पे टिल्टेड है। तो अब अगर आप जैसे देखोगे कि अगर सन है तो सन की जो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन आ रही है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट आ रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा कि इस रीजन तक तो वो डायरेक्ट आएगी, ठीक है, इस रीजन तक डायरेक्ट आएगी। तो ये जो हिस्सा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाया, और ये जो हिस्सा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाया। और इतना जो ये पूरा पार्ट है, तो यही पूरा पार्ट है जो डायरेक्ट रेज रिसीव कर रहा है। कारण क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। लेक्चर नंबर 4 में इस पे और क्लियरिटी आएगी। अगर मान लो एक्सिस सीधा होता, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, एक्सिस अगर सीधा होता तो क्या हो रहा था, तो फिर पूरे अर्थ पे डायरेक्ट रेज आती है, पूरे अर्थ पे डायरेक्ट रेज आती है। लेकिन समस्या यही है कि एक्सिस क्या है, सीधा नहीं है, एक्सिस क्या है, सीधा नहीं है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इस पार्ट पे डायरेक्ट रेज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इस पार्ट पे भी डायरेक्ट रेज है, ठीक है, डायरेक्ट रेज यहां से यहां तक है। और फिर जब यही अर्थ घूम के, मैंने बताया रोटेट भी करता है, घूम के जब सन के उस तरफ जाएगा, सन तो स्टेशनरी है, ऐसे इमेजिन करो, देखो क्या कि ये सन है, अगर ठीक है ये सन है, तो इस पॉइंट पे क्या है कि अब सन की डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन आप देख रहे हैं कि यहां से लगा के यहां तक है, सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब आप खुद देखो, अगर ये जैसे टिल्टेड है ना, तो आप ऐसे देखेंगे तो अब आपको क्या दिख रहा होगा, इस समय कैमरे में आपको सदर्न पोल दिख रहा होगा, इस समय सदर्न पोल दिख रहा होगा। और अगर ऐसा कर दूं तो इस समय आपको क्या है, सदर्न पोल ना दिखते हुए नदर्न पोल दिख रहा होगा। ये नदर्न पोल क्लियरली दिख रहा होगा, सदर्न पोल नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही समझो कि अगर आप सन हो तो आपकी आंखों से देखो, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको डायरेक्ट नदर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है। अब ये घूम के जब इधर आ जाएगा इस तरह से, तो अब आपको सदर्न हेमिस्फीयर दिख रहा होगा डायरेक्ट। तो सोलर इंसुलेशन जो रहती है, तो सोलर इंसुलेशन क्या करती है, एटमैक्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नदर्न हेमिस्फीयर में जाती है डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे स्लैंटिंग तो जाती है, अब जैसे आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि यहां अंधेरा गुप्पी रहता है, सोलर इंसुलेशन जा रही है, सोलर रेज जा रही है, लेकिन वो स्लैंटिंग जाती है, डायरेक्ट नहीं जाती है। तो इस कारण से जब लैटिट्यूड्स की बात करते हैं हम, तो लैटिट्यूड्स में क्या होता है, लैटिट्यूड्स में 2 लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अर्थ टिल्टेड है, इस कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो जोन बनाता है इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। डिफरेंट जोन्स वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। टॉरिड जोन बनाता है। फिर क्या हो रहा है कि टॉरिड जोन जो, तो यहां पे सोलर इंसुलेशन हमेशा डायरेक्ट रहती है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, ठीक है। समर विंटर कैसे होते हैं, लेक्चर नंबर 4 में आपका इंतजार कर रहा होगा वो टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया लैटिट्यूड्स। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। तो लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स मैंने बता दिया आपको। लॉन्गिट्यूड्स का खेल समझना बहुत अच्छे से। क्या हो रहा है कि जब हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड में तो क्या है कि 0 डिग्री है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 बराबर बांट रहा है, ठीक है, पूरा 90 डिग्री तक। हर एक लैटिट्यूड के बीच में इक्वल स्पेसिंग होगी, हर एक लैटिट्यूड के बीच में इक्वल स्पेसिंग होगी, ठीक है, हर एक लैटिट्यूड के बीच में इक्वल स्पेसिंग होगी। लेकिन अब अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड में समझना कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसी नॉर्थ पोल से 0 डिग्री निकला और 0 डिग्री साउथ पोल पे मिल गया। इसी नॉर्थ पोल से 10 डिग्री या फिर 30 डिग्री निकला और वो जाके साउथ पोल पे मिल गया। इसी नॉर्थ पोल से 30 डिग्री ईस्ट निकला और साउथ पोल पे जाके मिल गया। तो यहां कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग कैसे है, तो लॉन्गिट्यूड्स की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स भी अगेन क्या होगा, वो 360 डिग्री ही करना है हमें। तो ये 0 डिग्री अगर ले लिया आपने, तो ये 0 डिग्री के जस्ट पीछे, सिंपल ऐसा कि अगर मान लो यहां 0 डिग्री ले लिया तो इसके जस्ट पीछे घूम के ये जो लॉन्गिट्यूड आया, ठीक है, कैसे
अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहां से चालू कर रहे हैं हम, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहां से, एक सेकंड जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है, तो अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहां से चालू कर रहे हैं तो यही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम के क्या करेगा, यहां पीछे आ गया, लेकिन इसे हम 0 नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम 180 कहेंगे। क्यों? क्योंकि समझना, इसके बीच में आप जैसे देखेंगे तो 360 का पूरा सर्कल होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हेमिस्फीयर बना ना, इतना अगर आप जैसे इसको काट दूं मैं बीच में से, मान लो इसको बीच में से ऐसा काट दिया जाए, 3D इमेजिन करो 3D, तो एक हिस्सा इधर निकलेगा, एक हिस्सा इधर निकलेगा, ठीक है, कैसा हिस्सा निकलेगा, और काटने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा वो कि एक हिस्सा ऐसा निकला और एक हिस्सा काटने के बाद में कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो अब ये काटने के बाद में आधा हेमिस्फीयर जो निकला, तो ये हेमिस्फीयर पे 1 2 3 4 5 180 डिग्री तक चले जाएगा, क्योंकि वो आधा है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर नहीं है पूरा, ठीक है, और आधा इधर रहेगा। तो जैसे आप देखोगे लॉन्गिट्यूड्स की बात करें हम, तो लॉन्गिट्यूड्स भी कैसे चल रहे हैं कि एक 0 डिग्री लिया आपने, ठीक है, जिसे हम 0 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कैसा, लैटिट्यूड वाइज, वैसे ही लॉन्गिट्यूड वाइज 0 डिग्री जो है, तो 0 डिग्री लगा के इसे पीछे से घूम के 180 डिग्री तक, तो वो भी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और वो जो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करा तो उसे हम नॉर्थ और साउथ ना कहते हुए क्या कहेंगे कि ये वेस्टर्न हिस्सा हो गया, ये ईस्टर्न हिस्सा हो गया 0 डिग्री के रेफरेंस में, ठीक है। अब 0 डिग्री के रेफरेंस में वेस्टर्न हिस्सा और ईस्टर्न हिस्सा हो गया, तो 0 डिग्री के रेफरेंस में वेस्टर्न हिस्सा और ईस्टर्न हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 180 डिग्री तक आपको लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलेंगे, जो कि 0 डिग्री के वेस्ट में है, तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। और फिर वही आपको क्या देखने को मिलेंगे, 0 डिग्री के ईस्ट में भी ऐसे पूरे 180 लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट होंगे, और उस तरह से सर्कल हमारा जो अर्थ जो है उस पे हमने इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड्स का जाल बिछा दिया, इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड्स का जाल बिछा दिया, फाइन। तो ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं। अब हो क्या रहा है, अब यहां पे 2-3 चीजें होंगी, देखो इनके सिग्निफिकेंस और इनका वो सारा पार्ट है ना, होले होले चलेंगे, तो वो आपको बाद में कनेक्ट करवाऊंगा कि हाँ कैसे ये डे और नाइट को, कैसे ये सीजन को, कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन काम करती, वो सब्सिक्वेंटली एक एक पार्ट में मैं देते चलूंगा, अभी सिर्फ बेसिक्स पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता रहा हूं मैं आपको, फाइन। तो अब अगर हम सारी चीजें रिकॉल करें, समराइज करें, किधर क्या मार्कर, हाँ ठीक है, तो सारी चीजें अगर हम क्या करें, समराइज करें, तो समराइज ऐसे करेंगे कि सर इमेजिनरी लाइंस बनाई ही क्यों, ना इमेजिनरी लाइंस होती, ना ये सिलेबस बढ़ता, ना इतना सरदर्द होता, ठीक है, सर्कल था, सर्कल ही रहने देते उसको, लेकिन वो इमेजिनरी लाइंस का पर्पस क्या है कि हमने एक इमेजिनरी लाइंस का जाल बनाया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ पे हर जगह को, हर पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कभी सोचा है कि वो अमेजोन वाला आपके घर कैसे पहुंच जाता है डिलीवरी देने, हमने ऑर्डर किया था तो आया नहीं, उसको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली, वो जोमेटो वाला आपके यहाँ खाना लेके कैसे पहुंच जाता है एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो अब ऐसे समझना क्या कि सर्कल था, ठीक है, अब सर्कल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्कल पे पॉइंट्स को लोकेट करना मुश्किल है, कैसे लोकेट करोगे, तो आपने इमेजिनरी लाइंस का एक जाल बनाया। वो इमेजिनरी लाइंस क्या थी कि आपने एक 0 डिग्री लैटिट्यूड बनाया, आपने एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया। अब इस 0 डिग्री के वेस्ट में जो पॉइंट रहेंगे, तो वो वेस्ट में जो पॉइंट रहेंगे, जैसे मान लो 0 डिग्री है, अब ये यहां पे जो पॉइंट है, तो ये 0 डिग्री का वेस्टर्न पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से जो लॉन्गिट्यूड निकलेगा, उस लॉन्गिट्यूड को आप बोल सकते हो कि चलो 10 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, 10 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लेकिन 10 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड तो ये पॉइंट भी कहलाएगा, 10 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड तो ये पॉइंट भी कहलाएगा, ये पॉइंट भी कहलाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप करते हैं लैटिट्यूड। देखो तो ये अगर 0 डिग्री का लैटिट्यूड है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा, नीचे की तरफ साउथ रहेगा। तो आपने इस पॉइंट को अगर पता करना है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड है, तो आपको पता लगा कि 30 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों, क्योंकि वो स्फीयर बांट दिया ना हमने, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ रहेगा, तो 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ है तो 30 डिग्री नॉर्थ वाला पॉइंट हो गया। तो अब इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हो यहां, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ जो इमेजिनरी लाइंस का हमने एक जाल बनाया लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का, उस हिसाब से आप 10 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये 10 डिग्री वेस्ट का पॉइंट है और 30 डिग्री उसको कट कर रही है, 30 डिग्री नॉर्थ, तो उस पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया। ठीक है, इंडिया कहां है, तो इंडिया इधर है उधर है करने से नहीं चलेगा, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ने हमें पोजीशनिंग आसान बनाई है। कैसे, तो ये इंडिया है, हमने कह दिया ये इंडिया है। अब ये इंडिया कैसे पता करेंगे हम, तो हमें पता है कि हाँ नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो 8 डिग्री वाला 8 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड रहेगा वहां से इंडिया चालू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड तक जाएगा, जैसे कश्मीर का जो लास्ट बॉर्डर टच हो रहा होगा
वो 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे टच हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया का आपने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बता दिया। लॉन्गिट्यूड वाइज हमें पता है कि 68 डिग्री ईस्ट, ईस्ट क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के ईस्ट में है, तो 68 डिग्री ईस्ट से लगा के कहां तक आप देख रहे हैं 97 डिग्री ईस्ट तक, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के ईस्ट में है। तो ये इंडिया के आपने चारों खाने आपको बता दिए कि हाँ इंडिया की एक्सटेंट इसके बीच में है, यहां से यहां तक इंडिया फैला है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस के बेसिस पे ही, ठीक है, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम किसी की जगह, किसी की लोकेशन, ठीक है, किसी की एक्सटेंट पता कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इक्वेटर समझ में आया, नॉर्थ पोल, एक्सिस, साउथ पोल, प्राइम मेरिडियन यानी क्या, प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और किस तरह से 360 डिग्री में पूरा सर्कल होता है, 0 से 90 तक गए आप, ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो आपको बेसिक्स लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के समझ में आए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब फोर्थ लेक्चर जो होगा हमारा, तो उसमें हम क्या करेंगे और डिटेल में ये समझेंगे कि अर्थ जो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, दो चीजें कर रहा है, मैंने आपको हिंट दे दिया, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, दिन और रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 4 में बताने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। टीम डीएसआर हमारा टेलीग्राम चैनल है, डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, जहां पे कोई भी अपडेट्स रहेंगे, लेक्चर्स रहेंगे, कोई नोट्स देना होगा तो आई विल प्रोवाइड यू। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई, मजा आया। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।